हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी को हम लोग स्टडी किए हुए थे, जो हमारा कल्चरल सेटिंग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट है। दोस्तों, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है रेशियल डाइवर्सिटी या कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो इस रेशियल डाइवर्सिटी कितने टाइप की रेस होते हैं और कास्ट और रेस दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हैं या दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कैसे इवॉल्व हुई है रेस, इस सब को आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और रेशियल डाइवर्सिटी या रेशियल ग्रुप इन इंडिया को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पूछा है एग्जामिन द जेनेसिस ऑफ रेशियल डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ पे रेशियल डाइवर्सिटी इंडिया में जो उसकी जेनेसिस है उसको एग्जामिन करना है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि रेस होती क्या है। ठीक है, तो रेस एक्चुअली डेफिनेशन पे जाएं कि रेस का क्या डेफिनेशन होता है। तो रेस हमारी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारी जो इनहेरिट जो हमारी जीन होती है उससे रिलेटेड है। और रेस जो होती है ह्यूमन में वो हमारी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है फिजिकल कैरेक्टर के हिसाब से। देखो, वैसे तो सारे जो ह्यूमन हैं एक ही रेस के हैं, होमो सेपियन जो जीन्स हैं उससे बिलोंग करते हैं हमारे ह्यूमन। लेकिन होमो सेपियन सेम स्पेसीज है या सिंगल जीन है, लेकिन आप देखोगे जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, यानी कि जो बंदे कुछ ह्यूमन जो हमारी अफ्रीका में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्लाइमेट की कंडीशन अलग है और वहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है। कुछ जो यूरोप में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो ड्यू टू जियोग्राफिकल लोकेशन वहाँ की जो जैसे मान ली ह्यूमन बॉडी में एडॉप्टेशन होती है, तो एडॉप्टेशन के कारण इन्वायरमेंट के अलग होने के कारण जो उनकी बॉडी की अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वो भी इवॉल्व हो गई अलग अलग तरीके से। तो वैसे तो सिंगल जीन में सारे ह्यूमन बिलोंग करते हैं, लेकिन फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी चेंज होती है लोकेशन टू लोकेशन। तो इसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस मानकर यहाँ पे रेस आइडेंटिफाई किया गया, अलग अलग रेस को आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्किन कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ बंदे येलो कलर के होते हैं, जैसे मैंगोलाइट आप देखोगे मंगोल या चाइना से बिलोंग करने वाले। कुछ रेड कलर के होते हैं, जो आप देखोगे अमेरिका कंटिनेंट में रेड इंडियन बोला जाता है। कुछ हमारी वाइट ब्राउन कलर के होते हैं जो हमारी यूरोप से बिलोंग करते हैं, और कुछ हमारी होती हैं ब्लैक कलर का जो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और इसी के मिक्स में कुछ अलग ही कलर होती है। तो अलग अलग कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं, आप लोकेशन देख सकते हो। तो स्किन कलर एक हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में इसको इन्वॉल्व होती है रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इसके अलावा देखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ स्कल, जो स्कल की सरकमफ्रेंस होती है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसको भी एक करेक्टर मानते हैं। हेयर की टाइप है, हेयर स्ट्रेट है या करली है, ब्लैक है, ब्राउन है, कैसा है। ठीक है, ये हेयर टाइप पे भी डिपेंड करता है। आइज़ की शेप कैसी है, आइज़ फुल ओपन हो रही है या हाफ ओपन हो रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मंगोलाइट की आइज़ हाफ ओपन होती है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ नोज़, नोज़ कितनी बड़ी है, चपटी है, उसकी शेप क्या है। ये सारे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको बेसिस मानकर अलग अलग रेस में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हम लोग पहले देख लिया कि ह्यूमन बीइंग सभी सिंगल जीन से बिलोंग करते हैं और होमो सेपियन स्पीसीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो जियोग्राफर हैं और सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन को रेस में कैटेगराइज किया। और हिस्ट्री आप देखोगे तो रेशियल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी हुए हैं। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी वर्ल्ड में पाया गया है। लेकिन इंडिया की स्पेसिफिक हम बात करते हैं कि रेस इंडिया में
क्या पहले से थी या बाद में यूरोपियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया रेस के बारे में। तो दोस्तों ऐसे रेशियल जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि रेशियल जो कॉन्सेप्ट है अफ्रीकन कंट्रीज में बिलोंग करता है। वहाँ पे जब अंग्रेज लोग आए थे तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे। साउथ अफ्रीका में आप देखोगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रुअल्टी देखने को मिली है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में। लेकिन इंडिया में रेशियल कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं था पुराने ज़माने। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम थी, ठीक है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम थी, अफ्रीका में रेस सिस्टम थी। तो कास्ट और रेस के बारे में जब यूरोपियन इंडिया में आए तो यहाँ पे स्टडी किया कास्ट और रेस को, और सिमिलैरिटी देखने की कोशिश की कि कास्ट और रेस क्या दोनों सेम ही है, क्या हमारी रेस की बेसिस पे ही कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिली। तो उसमें एक सोशलॉजिस्ट थे रिस्ले। तो रिस्ले यहाँ पे स्टडी किए तो बिलीव करते थे कि इंडिया एक यूनिक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी मतलब यहाँ पे टेस्ट किए जा सकते हैं, स्टडी करने का एक अच्छा कंट्रीज है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे रेशियल टाइप जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में हमारी कास्ट सिस्टम बहुत ही पुराना है, 3000 साल से भी पुराना हमारी कास्ट सिस्टम है। और इंडियन कास्ट सिस्टम में इंटर कास्ट मैरिज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है, मनाही है। तो इसका मतलब क्या है, रिस्ले को लगता था कि इंडिया में जो कास्ट है, ठीक है, अलग अलग कास्ट, क्योंकि अलग अलग कास्ट जो है अलग अलग रेस से बिलोंग करते हैं, ऐसा इनको मानना था। और यहाँ पे कास्ट की प्योरिटी भी मेंटेन की जाती थी। प्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती थी कि आप यदि ब्राह्मण कास्ट के हो तो सिर्फ ब्राह्मण से ही शादी कर सकते हो, दूसरे से शादी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, रेशियल प्योरिटी मेंटेन की गई थी। तो रेस्ले को लगता था कि जो डिफरेंट जो कास्ट है, ठीक है, वो एक्चुअली रेस अलग अलग है, और यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ रेस का, क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे अलग अलग कास्ट को स्टडी करके हम अलग अलग रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडिया एक लेबोरेटरी की तरह हमारा वर्क करेगा, रिस्ले के ऐसा मानना था। तो रिस्ले ने जो स्टडी किया उसमें उनको मिला कि हमारी जो कास्ट है वो रेस और कास्ट दोनों ही लगभग में सेम है, क्योंकि अलग अलग कास्ट की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे मान लो ब्राह्मण जो कास्ट है उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग देखने को मिलेगी, नॉन ब्राह्मण जो कास्ट थे उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग देखने को मिलती थी। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कास्ट और रेस दोनों सेम ही है यहाँ पे इंडिया में। और जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे इंडो आर्यन है, हायर कास्ट जो है इंडिया में वो इंडो आर्यन से बिलोंग करते हैं, और लोअर कास्ट जो है हमारी नॉन इंडो आर्यन से बिलोंग करते हैं या मंगोलाइट से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्कॉलर का मानना भी था कि जो हमारी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के पुराने, वो हमारी बोल सकते हो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाद में आर्यन आए और आर्यन ने अपना पॉलिटिकल इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, और अपने को अच्छा सुपीरियर रेस बताया, और ये अपर कास्ट में आ गए। और यहाँ लोअर जो कास्ट है वो हमारी ओरिजिनल इनहेबिटेंट है इंडिया का, सब स्कॉलर ऐसा बिलीव करते हैं। तो रिस्ले यहाँ पे देखे दोस्तों कि जो कास्ट है वो रेस है दोनों सेम है, और हायर कास्ट हमारी इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है, और लोअर कास्ट हमारी नॉन इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन दोस्तों अलग ही जो है हमारे जो हमारे सोशलॉजिस्ट थे गुरे, ठीक है, इनको हम लोग पिछले वीडियो में इनका हम लोग देखे हुए थे कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में काफ़ी योगदान दिया हुआ है। तो गुरे ने इन्होंने क्या किया, पार्सली अग्री किया रिस्ले के थॉट पे, क्योंकि रिस्ले क्या बोलते थे कि जो हमारी ब्राह्मण या अपर कास्ट के जो लोग हैं इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो गुरे ने पार्सली अग्री किया, उन्होंने बोला कि आपकी जो बात है वो सच है, लेकिन सिर्फ नदर्न इंडिया पे, वो भी नदर्न इंडिया में सिर्फ इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है वहाँ पे सही है कि जो ब्राह्मण या अपर कास्ट के लोग हैं वो हमारी इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या सदर्न स्टेट, मिडिल स्टेट जो भी है इंडिया में, वहाँ पे आपकी थॉट यहाँ पे क्या होती है, ट्रू नहीं है, क्योंकि सिर्फ नदर्न इंडिया में यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज एकदम स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाता था, लेकिन अदर पार्ट में आप देखोगे तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था, इसलिए रेशियल मिक्सिंग हो गई है अदर पार्ट में।
और सिर्फ आपको नदर इंडिया में आपको सिर्फ देखने को मिलेंगी जो एक्चुअल जो प्योरिटी होती है, जो रेशियल प्योरिटी आप या कास्ट प्योरिटी आप बात करते हैं, वो हमारी नदर इंडिया में देखने को मिलती है। तो गुरेये ने इन्होंने पार्शली अग्री किया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अदर पार्ट ऑफ जो इंडिया है वहाँ पे इंडोगेमी यानी कि मैरिज ग्रुप में इंटरमिक्सिंग हो गई है, जिससे कि रेशियल प्योरिटी हमारी मेंटेन नहीं हुई है। तो ये रहा दोस्तों डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे आप बोल सकते हो कास्ट और रेस के बारे में। तो वैसे दोस्तों डिफरेंट पर्सपेक्टिव बेसिस पे आप देखोगे तो मेजर जो रेशियल ग्रुप है इंडिया में वो हमारी 5 टाइप की मेजर रेशियल ग्रुप है। हालांकि आप देखोगे कि यहाँ पे रेशियल प्योरिटी जो पहले मेंटेन की जाती थी वो अभी है नहीं, तो इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो सिंगल जो बंदा है सिंगल रेशियल से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटर मिक्सिंग अभी हो गई है, रेशियल प्योरिटी मेंटेन नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड लगभग में हो गई है और करते भी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे रेशियल ग्रुप वैसे बोल सकते हो कि इंटर मिक्स्ड हो चुके हैं। लेकिन हालांकि फिजिकल अपीयरेंस से आप देखोगे तो यहाँ पे आप 5 टाइप की रेशियल ग्रुप इंडिया को डिवाइड कर सकते हो, इंडियन की पॉपुलेशन को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले है नेग्रिटोस, प्रोटो ऑस्ट्रो, मैंग्लोइड, मेडिटेरियन या द्रविडियन, नॉर्डिक या कॉकोसाइड। दोस्तों इसको आप बोल सकते हो कि सबसे पुराने से लेटेस्ट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया में माइग्रेट करके आए हुए थे सारे ग्रुप। तो सबसे पहले हमारा आया था नेग्रिटोस आए थे, फिर प्रोटो ऑस्ट्रो आए थे, मैंग्लोइड आए थे, मेडिटेरियन या द्रविडियन आए थे, फिर नॉर्डिक आए थे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो हमारी इन माइग्रेशन हुई है उसकी वजह से यहाँ पे रेशियल ग्रुप अलग अलग इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पुराना दोस्तों हमारा नेग्रिटोस है, जो अभी आप बोल सकते हो कि इंडिया मेनलैंड जो इंडिया है वहाँ पे लगभग में एक्सटेंड कर गई है। अभी हमारी थोड़ी केरला में पाई जाती है, लेकिन हमारे अंडमान और निकोबार में नेग्रिटोस यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी जो कलर होती है ब्लैक स्क्रीन होती है, फिजिकल अपीयरेंस, और नोज जो होता है फ्लैट नोज होता है। तो सबसे ओल्डेस्ट हमारी जो रेशियल है वो हमारी अफ्रीका से आई थी, नेग्रिटोस ऐसा बोला जाता है। और अभी फिलहाल हमारे केरला के हिल्स में है और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं नेग्रिटोस। तो हमारी फर्स्ट सबसे ओल्डेस्ट एक रेस था इंडिया का, रेस है इंडिया का। फिर दोस्तों दूसरी टाइप के यहाँ पे रेस जो है प्रोटो ऑस्ट्रो, ऐसा बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली प्रोटो ऑस्ट्रो। और अभी आप देखोगे तो जो सेंट्रल इंडिया और सदर इंडिया में जो हमारे ट्राइबल हैं, ठीक है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो हमारी प्रोटो ऑस्ट्रो से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मेघालय में भी आपको देखने को मिलेंगे प्रोटो ऑस्ट्रो, जो खासी वाली जो जातियां हैं वो हमारी प्रोटो ऑस्ट्रो से बिलोंग करती है। हियर इनकी स्टेट होती है, जैसे गोंड्स, भील, संथल, ये जो ट्राइबल है हमारे प्रोटो ऑस्ट्रो से बिलोंग करती है। ये हमारी दूसरी ओल्डेस्ट हमारी क्या है प्रजातियां हैं इंडिया की। फिर दोस्तों तीसरी है मैंग्लोइड, जैसा नाम से पता है ये मंगोलिया या तिब्बत से बिलोंग करते हैं। अभी आप देखोगे तो लद्दाख के रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मैंग्लोइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो येलो लगभग में स्किन होती है, शॉर्ट हाइट होती है। इनका आइज जो होता है हाफ ओपन होता है, फुल ओपन नहीं होता है मंगोलाइड का। तो हमारी अलग ही जातियां हैं मंगोलाइड। दोस्तों इसके बाद द्रविडियन की बात करें तो द्रविडियन को बोला जाता है कि मेडिटेरियन सी के आसपास से ओरिजिन हुई थी द्रविडियन, और बाद में माइग्रेट किए हुए थे इंडिया में, ठीक है। तो इनकी आप देखोगे फिजिकल अपीयरेंस तो हाइट तो अच्छी खासी है, वेल डेवलप्ड है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक स्किन है। इंडो आर्यन से आप डिफरेंस कर सकते हो कि सब कुछ तो दोनों में सेम है, इंडो आर्यन द्रविडियन का, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक स्किन है द्रविडियन का। और इंडो आर्यन के दोस्तों यहाँ पे कॉकोसाइड या नॉर्डिक भी बोलते हैं। तो नदर इंडिया में जो इंडो गैगनेटिक जो प्लेन है वहाँ पे जो भी हमारी सबसे आप बोल सकते हो लेटेस्ट हमारी जो इन माइग्रेशन हुई थी आर्यन का, वो हमारी लेटेस्ट है, नॉर्डिक या कॉकोसाइड से बिलोंग करते हैं। तो ये भी हमारी वेल डेवलप्ड आप बोल सकते हो बॉडी होती है, और यहाँ पे जो आप बोल सकते हो ज़्यादा गोरे ब्राउन भी नहीं होते हैं और ज़्यादा रेड भी नहीं होते हैं, कुछ ऐसा मिक्स यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस है नॉर्डिक कॉकोसाइड का। तो ये हमारी इंडो आर्यन भी इसको बोलते हैं, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है।
तो ये हमारी 5 टाइप की रेसेस हैं दोस्तों। तो इंडिया में रेस और कास्ट जो है लगभग में अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे जियोलॉजिस्ट थे वो हमारी कास्ट और रेस को एक करने की कोशिश किए। लेकिन मॉडर्न अभी आप देखोगे कॉन्सेप्ट में, ये हमारी जो कॉन्सेप्ट थी हमारी जब हमारा 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था उस समय ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम में रेस को ज़्यादा कुछ प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन है सिंगल रेस से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ऐसे इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे रेसेस हैं, जैसे 5 मेजर हम रेस के देखे। लेकिन यहाँ पे इंडियन जो सोसाइटी दोस्तों सलाद बॉल की एग्जांपल है डाइवर्सिटी का। जैसे मान लो आप देखोगे यूरोपियन या यूएसए की जो सोसाइटी है वो हमारी मेल्टिंग जो बॉल होती है उसका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि अदर मेल्टिंग बॉल का मतलब है कि इन माइग्रेशन हुई, यहाँ पे आए और सब मिलकर एक ही यहाँ पे सोसाइटी बना दी, उनका कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सब यहाँ पे मिक्स हो गए, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड बॉल। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों मेल्टिंग बॉल उसको बोलते हैं, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी यहाँ पे सलाद बॉल का एग्जाम्पल है। इसका मतलब है जैसे मान लो आपके कटोरी में जो सलाद होता है, तो मान लो खीरा भी है, गाजर भी है, मूली भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो अपना अलग ही यहाँ पे यूनिक मेंटेन करती हैं, अपनी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी टेस्ट होती है, अलग ही मेंटेन करती है। वैसे ही इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे तो अलग अलग रेस हैं, अपनी फिजिकल जो अपीयरेंस हैं, अपनी जो प्योरिटी है मेंटेन किए हुए हैं, अपनी जो कल्चर है अलग ही है, अपनी लैंग्वेज अलग अलग है। तो यहाँ पे इंडिया बोल सकते हो कि सलाद बॉल का एग्जाम्पल है और यूनिक है, डाइवर्सिटी में यूनिक है। और इंडिया में हज़ारों साल से टॉलरेंस है, तभी तो हमारा इतने सारे डाइवर्स होने के बाद भी हम साथ में रह रहे हैं। तो ग्रेट टॉलरेंस इंडिया में देखने को मिलता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखने को मिलता है, और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो ये दोस्तों हम लोग रेशियल के बारे में आज डिस्कस किए, 5 रेसेस के डिस्कस किए रेशियल ग्रुप के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।